हेलो, मैं शुभम आप सभी का मैथमेटिक्स चैनल पे स्वागत करता हूँ। और आज हम अपना परसेंटेज का पार्ट 4 करेंगे, जिसके अंदर हम पॉपुलेशन रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में कुछ जानेंगे। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो इसमें दरअसल देखो होता क्या है कि पॉपुलेशन वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, इनमें स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ समझिए कि वैसे तो हमने देखो कॉन्जुगेटिव में काफ़ी कुछ पढ़ा था इसके बारे में, कि परसेंटेज अगर 10% बढ़ा दिया या 20% बढ़ा दिया तो हम 3-4 मेथड वहाँ सीखे थे। लेकिन यहाँ भी एक चीज़ समझिए कि मान लो किसी शहर की पॉपुलेशन ए है, ठीक है, किसी शहर में ए पॉपुलेशन है, और वहाँ पे वो कहते हैं कि 10% इसको अगले साल 10% बढ़ा दिया। तो हम उसका ऐसे नहीं है कि 10% अलग से ऐड करेंगे, 10% बढ़ा दिया तो मतलब 110% हो गया होगा अपना। वो 100% खुद होगा, 10% बढ़ाया तो 110% हो गया होगा। नेक्स्ट ईयर कहते कि 20% बढ़ा दिया, तो उसी में हम 120% कर देंगे उसका। ठीक है, और नेक्स्ट ईयर कुछ भी कहेगा कि 10% कम कर दिया, और 10% कम करने का मतलब 100 से कितना हो गया होगा, 90 हो गया होगा, तो उसका 90% कर देंगे। मतलब एक ही जगह पे हम सारी चीज़ें इसके करके चलेंगे। ऐसा नहीं है कि अलग अलग लिखेंगे। एक मेथड तो इसका ये हो जाता है, एक तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है? दूसरा मैंने आपको बताया था कि जब भी हमको एक सिंगल परसेंटेज निकालनी हो, मान लो 10% और 20% दो बार इंक्रीमेंट दे रखा है कि पहले साल में 10% बढ़ गया, दूसरे साल में 20% बढ़ गया, तो वहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, ए प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100। ये मैंने कॉन्जुगेटिव वाले में कराया, अगर किसी ने ना देखा हो वो जाके वीडियो देख लीजिए, वहाँ पे अच्छे से समझ में आ जाएगा। तीसरा तरीका हमारा इसका क्या हो सकता है? थर्ड मेथड हमारा इसका हो सकता है रेशो वाला। ठीक है, रेशो वाला मैंने कॉन्जुगेटिव वाले में बता रखा है। बाकी क्वेश्चन यहाँ जब देखेंगे हम तो आप तब समझ जाएंगे। ठीक है, रेशो वाला वही था कि कोई 10% बढ़ाया तो 10 से 11 हो गया हुआ है ना, फिर 20% बढ़ाया तो 20% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है ना 1/5, तो 5 से 6 हो गया होगा। इस तरह से फिर इनकी मल्टीप्लाई करके निकाल लेते थे हम। ठीक है, ये दो तीन तरीके के हमारे क्वेश्चन होंगे, और बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन आते रहेंगे उसमें आप समझते जाना। अभी तो स्टार्ट कर रहे थे, मैं इसलिए बता रहा था कि ये चीज़ें थोड़ी सी आपके दिमाग में ऑलरेडी होनी चाहिए। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना, ये हमारी काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक, इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए। अब अपना नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए अपना पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि एक शहर की आबादी 1,25,000 है और 2% की दर से बढ़ती है। ठीक है, तो 3 साल के बाद और 3 साल पहले शहर की आबादी क्या होगी? एक शहर की आबादी, इस क्वेश्चन को पढ़ लिया होगा आपने, समझ आ गया होगा। ये कह रहा है कि अगर कोई शहर है, आज प्रेजेंट में कोई शहर है, इसमें अगर हम 2-2% हर साल पॉपुलेशन इसकी बढ़ती है ना, आबादी इसकी हर साल 2-2 साल 3 साल तक बढ़ती है, तो उसके बाद बताओ कितनी होगी। और 3 साल पहले की बतानी है। इस क्वेश्चन को दरअसल ये क्वेश्चन जो है, इसके ऑप्शन है ना, ये दूसरे तरीके से सेट किए हुए हैं। इसका आंसर अगर एक्चुअल क्वेश्चन के हिसाब से करेंगे तो नहीं आएगा। अब ये कह रहा है कि 2-2% कम भी हुई है। मान लो 3 साल पहले इसकी पॉपुलेशन एक्स रही होगी, तो एक्स का 2% बढ़ी होगी। जब ये कहा है ना इसने लास्ट में कि 3 साल पहले की बतानी है, फिर जो आएगा उसका भी 2% बढ़ी होगी, और फिर जो आएगा उसका 2% बढ़ के तब वो प्रेजेंट में आएगा। ठीक, तो ऐसे करेंगे हम क्वेश्चन, तो हमारा आंसर कुछ और आएगा। ठीक है, बाकी जैसे इसने कहा है क्वेश्चन को, दरअसल इसने ऑप्शन जो दिए हैं वो इस तरीके से सेट किए थे कि पी को ही हम 2-2% कम करते चले जाएं। पी को ही हम 2-2% कम करते चले जाएं। ऐसा करने पे हमारा आंसर आएगा। दोनों ही तरीके हम यहाँ देख लेंगे। ठीक है, बहरहाल अभी इसको रेज करते हैं और अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा बस यही समझा रहा था मैं कि आप इसको करेंगे तो आंसर इसका पॉइंटों में आएगा, डेसिमल में आएगा, इस डाटा के हिसाब से करेंगे तो। ठीक, बाकी यहाँ समझो, 2% कितना होता है हमारा, 1/50 होता है। ठीक, अगर प्रेजेंट में पॉपुलेशन किसी शहर की 50 है, तो नेक्स्ट ईयर 51 हो जाएगी। इसने कहा ना एक बढ़ जाएगी, 2% बढ़ने का मतलब एक बढ़ जाएगी। ऐसे ही करते करते 50 से 51 अगले साल भी हो जाएगी, दूसरे साल, और 50 से 51 ही तीसरे साल हो जाएगी। ठीक है, ये तो हमने रेशियो मेथड में सीखा था कॉन्जुगेटिव वाले में। अब ये कह रहा है अगर इसी डाटा के अकॉर्डिंग हम चलें कि एक एक ही इसकी हर साल कम हुई हो, अगर पीछे को अगर हम चलेंगे कि एक एक कम हो रही है इसकी,
तो 50 से 1 कम होके 49 हुई होगी, उससे पीछे हो जाएंगे फिर 49 हुई होगी, उससे पीछे जाएंगे फिर 49 हुई होगी। तो पॉपुलेशन कभी ऐसा हो सकता है कि क्या कि हम 2010 में जी रहे हैं और 2010 के हिसाब से हम कहें कि इसका 10% कम कर दो पीछे को, फिर उसका भी 10% पीछे को कम कर दो, उसका भी 10% कम कर दो, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, अगर हाँ इसमें ये बोल देता कि 2% की दर से ही कम हुई है, ठीक है, कि प्रेजेंट से 2% के हिसाब से पीछे को कम हुई है, तो हाँ फिर ये ठीक हो जाता क्वेश्चन। लेकिन अभी दरअसल इसमें या तो इतना ऐड कर लो कि 2% की दर से ही कम हुई है पीछे को, तो 3 साल पहले कितनी कम हुई हो, कितनी रही होगी, ठीक है, तब जाके हमारा आंसर आएगा। अब यहाँ एक बात बताओ, ये तो हमारी प्रेजेंट है, सबकी बस मल्टीप्लाई करनी है। ये 49 का क्यूब बन जाएगा, ये 50 का क्यूब बन जाएगा और ये 51 का क्यूब बन जाएगा जब इनकी गुणा करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना। और ये जो हमारा 50 का क्यूब बना है, ये कितना है, 1,25,000 होता है 50 का क्यूब, ठीक। और इसकी वैल्यू यही दे रखी है, यानी कि 3 साल बाद वैल्यू क्या आएगी हमारी, 51 का क्यूब जो आएगा वही हमारी 3 साल बाद की पॉपुलेशन आ जाएगी। 51 का क्यूब कितना होता है, 132,651 होता है। ऐसे ही अगर 3 साल पहले की पूछेगा 2% देंगे तब, फिर से सुन लेना क्वेश्चन को, कि 2% की दर से अगर पीछे को घटाएंगे तब आएगा आंसर इसका ऐसे ही। बाकी दूसरा जो तरीका जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ वो भी बताऊँगा, उसको देखना। 49 का क्यूब भी हो जाएगा पीछे के 3 साल की बात करेंगे, तो 49 का क्यूब कितना होता है, 1,17,649। ठीक है, तो 3 साल पहले की हमारी पॉपुलेशन क्या थी, 1,17,649, और 3 साल बाद की पॉपुलेशन 1,32,651। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 1 करेक्ट हो जाएगा। अब दूसरी चीज़ देखो, मैं समझाने की क्या कोशिश कर रहा हूँ। एक चीज़ मान लो कि 2010 का डाटा दे रखा है हमको ये, ठीक है, 2010 में पॉपुलेशन 1,25,000 है, तो 3 साल पहले यानी कि 2007 में क्या हुआ होगा, मान लो एक्स पॉपुलेशन रही होगी, ठीक, एक्स पॉपुलेशन रही होगी, तो उस टाइम पे क्या हुआ होगा, अगले साल 2% बढ़ी, यानी कि उसका 102% हो गई, उससे अगले साल फिर 102% हुई होगी, क्योंकि लगातार सेम चीज़ बढ़ रही। और तीसरे साल यानी कि 2010 में भी 102% ही बढ़ी होगी, और इसी की वैल्यू है 1,25,000। अब यहाँ से जब आप आंसर निकालोगे ना, 2007 में हमने कितनी मानी थी, एक्स मानी थी, तो एक्स की वैल्यू आएगी 1,17,000 समथिंग समथिंग, डेसिमल में आंसर आएगा। अप्रोक्सीमेट तो आ जाएगी जो इसने दिया हुआ है, लेकिन डेसिमल में आंसर आएगा, और यहाँ हमारा बिल्कुल एकदम करेक्ट विदाउट डेसिमल आंसर आ रहा है। बस यही चीज़ समझाने की मैं कोशिश कर रहा था कि 50 से हम पीछे को चले तो गए, लेकिन इसको एक लाइन क्वेश्चन में ज़रूर होनी चाहिए थी कि 2% की दर से ही पिछले 3 सालों में भी अगर घटे तब उसकी पॉपुलेशन बताओ। ठीक है, अगर नहीं दी, इस क्वेश्चन के डाटा के हिसाब से करेंगे तो फिर हमारा आंसर ये वाला होगा, ना कि 1,17,649 वाला होगा 3 साल पहले का। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। इसका भी के हिसाब से इसमें या तो डाटा लिख लेना कि 2% की दर से कम हुई है पीछे को, तो होगा, ठीक है। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बड़ौदा में कुल लोगों में से 25% पुरुष और 45% महिलाएं विवाहित हैं, ठीक है। वयस्कों की आबादी का कुल प्रतिशत विवाहित है। अच्छा, ये बताना है कि कितने लोग वहाँ पे मैरिड हैं। मान ले कि कोई भी महिला एक से अधिक पुरुष से, और कोई भी एक से अधिक पुरुष किसी महिला से शादी नहीं करेगा, मतलब कहने का ये है। क्वेश्चन को पढ़ लो आप, ठीक है। थोड़ा छोटा कर लेते हैं, साइड में रख लेते हैं इसको। ये कहना ये चाह रहा है कि वहाँ पे एक बड़ौदा है कोई, वहाँ की जो पॉपुलेशन है उसमें केवल और केवल आदमी और औरतें ही रहती हैं, मैन और वुमेन ही रहते हैं, ठीक है। वहाँ की जो पॉपुलेशन मिलके बनी हुई है वो मैन और वुमेन से बनी हुई है। अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन के अंदर यही कह रहा है कि भाई आदमियों का जो है 25% उन्होंने शादी की है, तो आदमियों का 25% जितना भी होगा वो किसके बराबर होगा, वुमेन के 45% के बराबर होगा, क्योंकि दोनों साइड में है तो बराबर ही ना। अगर 10 आदमी ने शादी की है तो 10 ही औरतों ने की होगी, जब एक आदमी एक से शादी करेगा तो, ठीक है। यहाँ से हम क्या करेंगे, M/W का रेशियो निकाल सकते हैं, है ना। कितना आ जाएगा, 45/50,
25 ये परसेंटेज तो आपस में कट जाएंगे, या फिर इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 9/5। ठीक है, अपनी सहूलियत के लिए एक एक ज़ीरो लगा देते हैं, परसेंटेज में है जीरो लगा लो, कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, चाहे 2 ज़ीरो और लगा लो आके वो, अगर रेशो में दिए हुए हैं तो ये। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या पता चला कि हमारी पॉपुलेशन टोटल कितनी हो गई है, 90 आदमी हैं और 50 औरतें हैं, तो कितनी हो गई टोटल पॉपुलेशन बड़ोदरा की, 140 हो गई। अगर 9 और 5 मान के करोगे तो 14 ही पॉपुलेशन हो जाएगी, आंसर सेम आएगा। ठीक है, अब यहाँ से कितने आदमियों ने शादी की है, तो आदमियों ने की है 25% में। ठीक है, आदमी है कितने, 90 हैं, इनका 25% निकाल लेंगे हम। ठीक, ये 4 टाइम्स, और 4 से 90 को डिवाइड करोगे तो 22.5 आ जाएगा। ठीक है, 90 का आधा होता है 45 और 45 का आधा होता है 22.5। अब इतने अगर मेल हैं 22.5, तो वुमेन भी इतनी ही रही होंगी क्योंकि दोनों सेम थे। तो 22.5 मेल थे, 22.5 वुमेन थी, यानी कि टोटल कितनों ने शादी की है, दोनों को जोड़ोगे तो 45 लोगों ने शादी की है। क्वेश्चन के अंदर यही पूछना चाह रहा है कि कितने परसेंट ने की है, तो परसेंट निकालने के लिए 45 ने की है, टोटल थे कितने, 140 थे। ठीक है, इनटू 100, एक जीरो से एक जीरो को डिवाइड कर दो, काट दो सॉरी, और इससे हम काटेंगे 14 से इसको, तो कितना आ जाएगा ये 14, 3 होते हैं 42, 3 बचेंगे, 3 के आगे जीरो लग गया 30 हो जाएगा, 14 2 18, डेसिमल लगा देंगे, 2 बचेगा, 14 बन जा 14। ठीक है, 6 बचेंगे और वो 60 हो जाएगा, और 14 4 जा 56, इतने परसेंट हमारा इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन है हमारा, ये रहा सी ऑप्शन 32.14, ये हमारा इसका आंसर हो गया। अब इसको आप आराम से पहले स्क्रीनशॉट लेके रख लेना, बाकी आपके सामने सॉल्यूशन रहा ये। नेक्स्ट देखते हैं अपना क्वेश्चन क्या है। अहमदाबाद में जनसंख्या 3000 थी, पहले वर्ष में 4% की वृद्धि हुई थी और फिर अगले वर्ष में 3% की कमी हुई थी। ठीक है, तो 2 वर्ष में कुल जनसंख्या कितनी थी। देखो, इसको हम A+B वाले मेथड से भी कर सकते हैं। A+B वाले से कैसे करेंगे, इसको छोटा कर लेते हैं थोड़ा। A+B वाले से कैसे करेंगे, हमारा मेथड क्या कहता है, वो A+B+AB/100 होता है। यहाँ से हम ये कह देते हैं कि टोटल 1% बना लेंगे उसका, 4% की वृद्धि हुई यानी कि प्लस के 4, और फिर B की वैल्यू क्या है -3 है, तो 4 -3 प्लस ऐसे ही A की वैल्यू 4 है इंटू B की वैल्यू -3 है अपॉन 100। ठीक, या फिर हम क्या कह देंगे, 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 4 3 12 होते हैं, अपॉन में 100 है तो 0.12 आ जाएगा, दो डिजिट से पहले डेसिमल लग जाएगा, और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.88। यानी कि कुल मिला के 2 सालों की अगर हम बात करें कि पहले साल में उसमें यहाँ वहाँ पे 4% की वृद्धि हुई है और अगले साल 3% की कमी हुई है, उसको हम डायरेक्ट ये भी कह सकते हैं कि भैया 2 साल बाद 0.88% की वृद्धि हुई है टोटल, क्योंकि वैल्यू हमारी प्लस में आई है। ठीक है, बस अब तो कुछ बचा ही नहीं। अब क्वेश्चन को हम क्या कह देंगे कि 3000 तो अपने आप में रही होगी पहले, वो प्लस 3000 का कितना और बढ़ गया टोटल, 0.88%। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो जाएंगे, यहाँ से डेसिमल हटाएंगे तो 2 जीरो फिर आ जाएंगे, 1 जीरो से ये वाला जीरो कट जाएगा। ठीक है, और तो 3000 ऐसे ही रहेगा ये, प्लस इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे हम तो कितना आएगा ये, 3 8 जा 24 और 3 8 जा 26 आ जाएगा। ये एक नीचे जीरो रखा हुआ है तो पॉइंट आ जाएगा, यानी कि हमारी पॉपुलेशन कितनी आ जाएगी 2 साल बाद, 3026.4, ये हमारा आंसर हो जाएगा, यानी कि 3026.4। क्या 0.4 में किसी बच्चे को थोड़ी काउंट करेंगे, पॉपुलेशन पूरी पूरी बात चल रही है। तो पहला मेथड ये हो गया, अब दूसरे मेथड की बात करते हैं। ठीक है, अगर हम इसके दूसरे मेथड की बात करते हैं तो 1 मिनट तो मुझे ज़रा
मैं इसको उठा के, अब अपने दूसरे मेथड की बात करते हैं। हम इसको दूसरा कैसे लिख सकते थे, हम डायरेक्ट लिख सकते थे कि भैया पहले साल में 3,000 है, 4% की क्या हुई है, वृद्धि हुई है, यानी कि 104% हो गया होगा। उससे अगले साल 3% की कमी आई है तो 97% हो गया होगा, 100 से 3 कम। इसको सॉल्व करोगे तो भी 3026.4 ही आंसर आएगा। ठीक, कोई भी लगा लेना, दोनों में सेम ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। भारत में हर साल जनसंख्या 20% की दर से बढ़ती है। 2010 में जनसंख्या 50,000 थी, तो 2013 में भारत की जनसंख्या क्या होगी, यानी कि 3 साल बाद की बतानी है। तुरंत 20% दिखा, उसको 1/5 लिखते हैं हम, इतना पता होगा। फ्रैक्शन वैल्यू के लिए 5 से हर साल 1 बढ़ेगी, यानी कि 6 हो जाएगी। और 3 सालों की बात है तो क्यूब लगा दो, बार बार नीचे लिखने की ज़रूरत नहीं है। 5/6, 5/6, ठीक है। 5 का क्यूब कितना होता है, 125, ये तो याद होना चाहिए सबको। 6 का क्यूब होता है 216, और इस 125 की वैल्यू कितनी दी हुई है हमको, इस 125 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 50,000 दी हुई है, ठीक है। और 216 की पूछ रहा है, बस यूनिट मेथड लगा दो या कुछ भी जो लगाना हो। 50,000 बटे 125 इसकी वैल्यू थी, इंटू 216। 125 से कितनी बार जाएगा ये, 400 टाइम्स आएगा। इतनी चीज़ें तो याद होनी चाहिए, दिमाग में कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ये 2 जीरो ऐसे रखे रहेंगे। 4 की मल्टीप्लाई हम जब इसके साथ करेंगे तो 4 6 कितने होते हैं, 24, 2 कैरी हो जाएंगे, 4 1 4, 2 के 4 2 6 हो जाएंगे, 4 2 8, 8 86,400 हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। यानी कि पॉपुलेशन कितनी हो जाएगी हमारी, इतनी हो जाएगी, ठीक है। एक तरीका हो गया। दूसरा, वैसे तो यही ठीक है, बाकी दूसरा इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि 50,000 इंटू 20% बढ़ा है तो 120/100, 120/100, 120/100 करके भी कर सकते थे। फिर उसके बाद यूनिट डिजिट लगा लेना, तो कैलकुलेशन बहुत शॉर्ट हो जाएगी। बहरहाल कैलकुलेशन के ऊपर मैं बहुत जल्द एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत धमाकेदार वीडियो होगी। कैलकुलेशन लगभग 80% हम क्वेश्चंस की ख़त्म कर देंगे। कैलकुलेशन अभी देखो, कोई क्वेश्चन आएगा तो दिखाऊंगा अभी कि कैसे ख़त्म करनी है, ठीक है। इसको देखते हैं। 2015 में डेनवर की जनसंख्या 1,60,000 थी। एक वर्ष के बाद 6% की आबादी में कमी आई, उसके बाद संख्या में 8% की वृद्धि हुई, ठीक है। तो 2017 में डेनवर की संख्या कितनी थी, A+B मेथड लगा लो, तो ठीक, A+B लगाओगे तो भी काम चल जाएगा। और बाकी अपना वो है ही, 1,00,000 कितना दिया हुआ है, 60,000 दिया हुआ है। 6% की क्या हुई है, 6% की कमी आई है। 6% का मतलब 100 से 6 कम होना, 94% रह गई होगी। और फिर इसी पे क्या कह रहा है कि 8% की वृद्धि हुई है, तो 108/100 हुआ होगा, ठीक है। अब 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। हमारे पास ऊपर क्या बचा हुआ है, 16 इंटू 94 और इंटू 108। अब देखो यहाँ के बाद जो ना, थोड़ा सा हेल्प ऑप्शन के लिया करो, थोड़ी सी हेल्प ऑप्शन के लिए लिया करो, वो मैं बताऊँ क्यों। एक मिनट रुको ज़रा। अब यहाँ हमको दिख रहा है सबके यूनिट डिजिट जो हैं 2 2 2 2 हैं, तो यूनिट डिजिट से तो काम चलेगा नहीं। फिर किससे काम चल सकता है, हमारे यहाँ पास देखो 16 है, 16 में 4 इंटू 4 होते हैं, यानी कि जो भी कुछ हमारा आंसर होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। और 4 का मल्टीपल वही संख्या होती है जिसके लास्ट के 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो रहे हो। तो ए ऑप्शन के लास्ट में 2 डिजिट क्या है, 22 है। 22 4 से डिवाइड होता है क्या, नहीं होता, आंसर नहीं होगा। इसमें भी 22 आ रहा है, ये होता है नहीं, ये भी नहीं होता, तो 4 से भी नहीं कटेगा। हमारे पास केवल और केवल 2 ऑप्शन रहेगा। देखो कैलकुलेशन बहुत नेगलेक्ट हो जाएगी अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल करोगे तो। अब हमारे पास 2 ऑप्शन ऐसे आ गए जो 4 से डिवाइड हो रही है। चलो कोई और क्लू ढूंढते हैं। हमको पता है कि 108 के अंदर क्या आता है, 27 इंटू 4, और 27 में क्या होता है हमारा, एक मिनट, 27 में हमारा 9 इंटू 3 होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारा 9 से भी कटने वाला वो क्या होगा, जो भी कोई ऑप्शन होगा वो 9 से भी डिवाइड हो रहा होगा। तो इन दोनों ऑप्शन में 9 से चेक करते हैं कि 9 से कौन सा कट रहा है, 9 का मल्टीपल कौन सा है। और 9 की डिविजिबिलिटी चेक करने के लिए सब डिजिट का सम करके देख लिया करो, अगर वो 9 से डिवाइड हो रही है तो वो कुछ भी जो लिखा हुआ है वो 9 से डिवाइड पूरा पूरा हो जाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर बी ऑप्शन की बात करें हम,
तो इसके सम डिजिट का सम कितना बन रहा है, 6 और 1 7 और 2 9, 9 और 4 13, 13 3 16 और 2 18। ये 18 है, 18 9 से कटता है, यानी कि बी ऑप्शन हो सकता है। पर अभी पहले डी को और चेक कर लो। 6 और 1 7, 7 5 12, 12 4 16, 16 3 19 और 2 21। क्या 21 9 से कटता है क्या, नहीं कटता है, ऑप्शन भी नहीं होगा, बी हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यही तरीके मैं कैलकुलेशन की जब वीडियो लाऊंगा ना, ये सारी चीज़ें अच्छे से डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, तब वहाँ देखोगे बड़ा मज़ा आएगा। एक क्वेश्चन तो कैलकुलेशन या तो देखो यहाँ से मल्टीप्लाई कर लेते, 16 की 94 के साथ करते, 94 की 108 के साथ करते, तब भी आंसर आ जाता। ठीक है, या फिर इसके अंदर हमारे कुछ ना कुछ क्लू होते हैं क्वेश्चन के अंदर, उन क्वेश्चन के क्लू को देख के हम कैलकुलेशन को बहुत शॉर्ट कर सकते हैं। ठीक, इन चीज़ों का खासकर ध्यान रखना। ये हो गया, बाकी इसमें A+B मेथड भी लगा लेना, उससे भी हो जाएगा, कोई बड़ा इशू नहीं है। कैलकुलेशन का ध्यान रखना बस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। एक शहर में 30% बच्चे थे जबकि 45% पुरुष थे। कस्बे में 25,000 महिलाएं थी। ठीक है, 30% तो बच्चे हैं प्लस 45% क्या है, मैन है। कुल मिला के 75% तो ये हो गए, 75% ये हो गए, तो वुमेन कितनी बची होंगी, 25% बची होंगी। भाई टोटल पॉपुलेशन तो 100% ही होगी ना, तो वुमेन कितनी होगी, 25%। ठीक है, इसने पूछा क्या है, कस्बे में पुरुषों और बच्चों की संख्या बताओ। कितना आसान क्वेश्चन हो गया, 25 की वैल्यू ही इसने 25,000 दी हुई है, 25% की, और कुल मिला के दोनों है कितने, 75% है, तो 75% की पूछ रहा है। इसके आगे 3 जीरो लगे हुए हैं, इसके आगे भी 3 जीरो लगा दो, 75,000 आंसर आ गया। कितना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। गांव में जनसंख्या 5500 है। अच्छा इंग्लिश में पढ़ते हैं। द पॉपुलेशन इन द विलेज इज 5500 if the number of females increase by 20% and the number of males increases by 11%, the population becomes 6330. Find the number of females in the village. ठीक है, आप लोगों ने क्वेश्चन ये पढ़ लिया होगा, इसको छोटा कर देते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ कि दरअसल कहना क्या चाह रहा है। एक शहर है, एक गांव है, उसमें मेल प्लस वुमेन है ना, मैन प्लस वुमेन है, जो कुल मिला के कितने हैं, 5500 हैं। एक बार इन क्वेश्चन को अच्छे से देख लोगे ना, फिर इस तरह के क्वेश्चन को करने में कुछ नहीं है, बहुत आसान होते हैं। यहाँ अच्छे से बस मैं डिटेल में एक्सप्लेन इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ पे आपको सीखना है, मुझे सिखाना है। बाकी पेपर में जैसे मैं सोल्व करता हूँ वो मैं जानता हूँ, या और लोग भी जैसे सोल्व करते हैं वो खुद जानते हैं। ऐसे घास हमको यहाँ नहीं काटनी है, यहाँ पूरा एक्सप्लेन करना पड़ेगा, इसलिए अच्छे से इसको समझ लेना साथ के साथ। ठीक है, जब मैन को हमने 11% बढ़ाया और इसको हमने कितना बढ़ाया, 20%, तो ये कितने हो गए, 6330 हो गए। ठीक, इसका एक बेसिक तरीका तो ये है कि आप इक्वेशन बना के कर लो। एक इक्वेशन ये रखी हमारे पास, दूसरी इक्वेशन अगर कोई बेसिक से करना चाहता है तो बहरहाल उसके लिए बता रहा हूँ मैं। दूसरी इक्वेशन क्या बना सकते हो कि m का 11% यानी कि 11/100 प्लस वुमेन का 20% किसके बराबर होगा, इन दोनों के डिफरेंस के बराबर होगा, किस किस के, 5500 के और 6330 के। ये कितना है, 830। ठीक, एक कैलकुलेशन, एक इक्वेशन यहाँ से बन जाएगी, एक इक्वेशन ऊपर रखी हुई है, दोनों को सॉल्व कर लेना, आंसर तब भी आ जाएगा। लेकिन ये तरीका पेपर में लगाने बैठोगे तो बहुत टाइम वेस्ट कर दोगे, कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है, इसलिए जो दूसरा तरीका मैं बता रहा हूँ उसको अच्छे से समझो और उसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश क्या करो। ठीक, अब मुझे एक बात बताओ, एम यानी कि मैन को इसने 11% बढ़ाया, वुमेन को 20% बढ़ाया। अगर ये कह देता कि एम और वुमेन को हमने 11% बढ़ाया है टोटल दोनों को, तो हम कह देते यार बड़ी अच्छी बात है भैया, फिर तो हम 5500 का 11% निकाल देते बड़े आराम से, क्योंकि एम और डब्लू दोनों मिला के 5500 है और दोनों को 11% बढ़ा रहे हैं, यानी कि 5500 का 11% निकाल देंगे। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई, प्रॉब्लम हमारी यहाँ आई कि इसने वुमेन को 20% बढ़ाया है। तो 20% को अगर हम ब्रेक कर लें, क्या 11% प्लस 9% हुए। ठीक है, तो हमारे पास क्या रह जाएगा, हमारे पास रह जाएगा कि भैया मैन 11% बढ़े हैं, वुमेन भी 11% बढ़ी हैं, प्लस 9% बढ़ी हैं। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि m प्लस डब्लू, एक तो 11% ये बढ़े हैं और प्लस 9% कौन बढ़ा है, वुमेन बढ़ी है, और जो किसके बराबर है,
इन दोनों का डिफरेंस कितना है 830 के बराबर है। ठीक, अब m प्लस डब्ल्यू की तो हमको पता है क्या है वैल्यू, 5500 का 11% प्लस 9% ऑफ मूवमेंट इज इक्वल्स टू 830। 5500 का 11% कितना होता है 605 प्लस 9% ऑफ मूवमेंट इज इक्वल्स टू 830। ठीक, और थोड़ा सा नीचे को आ जाओ। अब ये हमारे जो 605 है उधर जाके माइनस हो जाएंगे, तो 9% ऑफ मूवमेंट कितना हो जाएगा 830 में से जब 605 घटेंगे हमारे तो कितने बचेंगे 225 बचेंगे। बस डब्ल्यू की वैल्यू पूछिए हमसे, तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी 225 अपॉन 9%, परसेंट का ऊपर 100 लग जाएगा। ठीक है, 9 से कितनी बार कटेगा 25 टाइम्स, यानी कि कितनी आ जाएंगी वूमेन हमारी 2500 आ जाएंगी। इतना कुछ इस क्वेश्चन के अंदर करना था बस। ठीक है, कहाँ है ऑप्शन, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। अभी तो इतना हमको लिखना ही पड़ा है, आगे से इस क्वेश्चन को ध्यान रखना, दिमाग में करना है, दिमाग में ही करना है। जब भी क्वेश्चन आए दिमाग में कैसे करना है कि 11% एक बढ़ रहा था, 20% एक बढ़ रहा था, यानी कि 11% तो बढ़ा दो टोटल। जो भी पॉपुलेशन हमको पहले दे रखी थी, यानी कि 5500 का पॉपुलेशन दे रखी थी, तो 5500 का 11% कितना होता है 605 होता है, एकदम निकाल के रख लो। यानी कि 11% हमने अलग बढ़ा दी, और बचे हुए जो 605 लेकिन टोटल बढ़ी कितनी है 830 बढ़ी है, तो इन दोनों का गैप कितना है 225। ये 225 फालतू कहाँ से आ रहे हैं फिर, ये 225 फालतू हमारे जो वुमेन बची है ना, वुमेन का 9% बची है वही है ये बस। तो वुमेन का 9% 225, तो वुमेन का 100% कितना हो जाएगा 2500। इतना कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये सब कुछ इन चीज़ों को हमेशा दिमाग में क्या करो, इतना कुछ लिखोगे तो एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। 3 साल पहले एक कस्बे की जनसंख्या कितनी थी 1,60,000 थी। अगर पिछले 3 वर्षों में क्रमशः 3%, 2.5% और 5% की वृद्धि हुई हो तो वर्तमान जनसंख्या क्या होगी। ठीक, चलो ठीक है, क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर दें क्या। हाँ ठीक है, ये क्या कह रहा है देखो, 1,00,000, पेन चेंज कर लेते हैं कलर इसका, 1,60,000 पॉपुलेशन थी किसी कस्बे की, इसमें 3 साल लगातार बढ़ोतरी हुई है। कितनी कितनी, पहले साल 3% बढ़ा है तो 103/100 हो गया होगा। ठीक है, अगले साल 2.5% बढ़ा है तो 102.5/100 हो गया होगा। उससे अगले साल 5% बढ़ा है तो 105/100 हो गया होगा। अब इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, इन 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट। ठीक है, अभी 2 जीरो हमारे पास और रखे हुए हैं, बल्कि 3 हो जाएंगे, इस पॉइंट को यहाँ से उड़ाएंगे और डेसिमल नीचे लगा देंगे। ठीक, अब कोई भी आंसर हमारा डेसिमल में तो आ नहीं रहा फिर भी हम क्या काम करते हैं, इसके 5 से इसको काटेंगे तो 21 टाइम्स, और इसको काटेंगे 5 से कितना जाएगा 200 बार। ठीक, अभी और डिवाइड कर लो, 5 से इसको काट लो, 5 2 ज़ा और 0 और 5 5 ज़ा। ठीक है, ये कितनी बार जाएगा 40 टाइम्स लग जाएगा 5 से। अभी 5 से ही और कट रहा है, 5 8 ज़ा और ये कितना हो जाएगा 41 हो जाएगा। ठीक, और इस 8 से 16 को काट दो 2 बार, तो कुल मिला के हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है 2 × 103 इंटू 41 इंटू 21। अब इसके बाद हम ऑप्शन पे नज़र मारेंगे। हाँ, अब बात बन सकती है, क्योंकि सबके लास्ट डिजिट यूनिट डिजिट क्या है अलग अलग हैं, लेकिन 2 ऑप्शन के 0 0 हैं, फिर भी चेक कर लेते हैं। 2 होती है 6, यानी कि 6 आएगा यहाँ से यूनिट डिजिट, 6 1 जा 6 और 6 1 जा 6, यानी कि यूनिट डिजिट हमारा 6 आएगा। एक ही ऑप्शन है डी ऑप्शन जिसमें यूनिट डिजिट 6 दे रखा है, बाकी कोई नहीं है। कैलकुलेशन करके भी आंसर निकाल सकते हो, पर कोई फ़ायदा नहीं है। फिर से बता रहा हूँ, इन चीज़ों को चेक कर लिया करो, क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही आते हैं, ये मेरे कोई खुद के सेट के हुए क्वेश्चन नहीं है, ये क्वेश्चन वही हैं जो कहीं या तो आए हुए हैं, कहीं ना कहीं से क्वेश्चन का डाटा मैंने अपने आप से सेट नहीं किया है। ठीक है, समझ आ गया। हमने इसका लास्ट में यूनिट डिजिट चेक कर लिया, 2 3 6 6 कम 6 और 6 कम 6, यानी कि लास्ट में 6 आएगा, तो हमारी बात यहीं बन गई बस।
हमने ऑप्शन देखा, हमारी बात बन गई। हाँ, जीरो आ रहा होता तो फिर 2 ऑप्शन बच रहे थे, फिर क्या लगाते हम, फिर कुछ और लगाते, मल्टीपल चेक करते हैं कुछ भी, है ना। चलो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है इस क्वेश्चन में, एक शहर में आबादी का 35% प्रवासियों से बना है। इंग्लिश में पढ़ेंगे। इन अ सिटी 35% ऑफ पॉपुलेशन इज कम्पोज ऑफ माइग्रेंट्स, यानी कि जो बाहर से आए हुए लोग हैं 35% वो हैं, ठीक है। 20% ऑफ होम आर फ्रॉम रूरल एरियाज, जो 35% आए हैं उनका भी 20% रूरल एरिया से है, ठीक है। ऑफ द लोकल पॉपुलेशन, अच्छा ठीक है, 35% बाहर से आए हैं तो लोकल पॉपुलेशन कितनी होगी, 65% होगी, अभी लिख लेंगे, रुक जाओ। 48% इज फीमेल, वाइल दिस फिगर फॉर रूरल एंड अर्बन माइग्रेंट्स इज 30% एंड 40%। इसका मैं कहने का मतलब ये था कि अच्छा फिर देखते हैं क्या कहा इसने कि इफ़ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 7,28,400, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन, व्हाट इज़ इट्स फीमेल पॉपुलेशन। तो फीमेल की पॉपुलेशन बतानी है। इस क्वेश्चन को थोड़ा सा समझो, बढ़िया क्वेश्चन है, थोड़ा टिपिकल भी लग रहा है पर कोई बात नहीं, करते हैं। ये कह रहा है देखो कि जो माइग्रेंट्स हैं, है ना, और कुछ हैं लोकल, बस 2 ही तो होंगे, या तो बाहर से आके रहे हुए लोग होंगे, या फिर यहाँ पे जो पहले से रह रहे होंगे वही तो लोग होंगे वहाँ पे, जितनी भी आबादी होगी किसी शहर की। तो बाहर से जो आए हैं वो 35% है, तो लोकल वाले कितने होंगे, 65% रहे होंगे, ठीक है। और जो बाहर से आए हैं इनमें भी कितना, 20% ग्रामीण है, रूरल है, तो इसमें से रूरल और अर्बन है, ठीक है। 35 का 20%, रूरल 35 का 20% कितना हो जाएगा, 7, तो बचे हुए 28 क्या हो जाएंगे, अर्बन हो जाएंगे, शहरी हो जाएंगे, ठीक है। ग्रामीण कितने हो गए, 7 हो गए, अर्बन शहरी कितने हो गए, 28 हो गए। ये किसकी बात चल रही है, माइग्रेंट्स, जो बाहर से आए हैं। अब लोकल वाले की बात करते हैं। लोकल वाले जो 65 है ना, ये इनका 48% फीमेल है। फीमेल कितना है, 65 का भी 48%। इसको कैलकुलेट कर लो, यहाँ से इसको हटाएंगे, नीचे 2 0 लगा देंगे, ठीक है। और 4 से डिवाइड कर लो, 12 टाइम्स जाएगा, इसको करेंगे 25 आ जाएगा, ठीक। बाकी 5 से करेंगे 13 आ जाएगा, 5 से इसको काटेंगे 25 आ जाएगा, 13 और 12/5 करेंगे इसको, तो हमारा कितना बन जाएगा ये 60, एक मिनट 13 और 12 की गुणा कर लो, 13 दूनी 26 और 13 एकम 13 और 2 15/5, या फिर इसको निकाल लेंगे 5 3 से 15 होते हैं, 5 बन जाए 0.2, यानी कि लोकल में जो हमारी फीमेल आई हैं वो 31.2% आ गई, ठीक है। लोकल से कितनी फीमेल आ गई, 31.2%। हमसे दरअसल फीमेल ही पूछी है इसने, इसलिए हम क्या कर रहे हैं, इसलिए हम कर रहे हैं कि हम फीमेल निकाल रहे हैं। इसने क्या कहा था कि रूरल की बात करें, रूरल में कितनी फीमेल थी, 7 का 30%, इसका 30% कितना होगा, 7 का 2.1 हो जाएगा, ठीक है। इतनी फीमेल थी कहाँ पे, रूरल में। और यही डाटा अर्बन के लिए इसने क्या कहा था कि अर्बन के लिए 40% है, तो 28 का 40% कितना हो जाएगा, इस 0 से इसको हटा देंगे, ठीक है। 28 का 40% जब हम निकाल लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 11.2, क्योंकि 28 चौका 112 होते हैं, और 112 में 10 नीचे रखा हुआ है तो ऊपर जाके डेसिमल लग जाएगा। तो कुल मिला के हमारे पास फीमेल कितनी हो गई, 31.2 तो ये रही, 11.2 यहाँ से आ गई और 2.1 यहाँ से आ गई। कुल मिला के टोटल कितनी महिलाएं होगी हमारे पास, टोटल फीमेल की अगर हम बात करें तो हम ऐड कर लेते हैं इनको, 31.2, 11.2 प्लस 2.1, 2 2 4 और 1 5, लास्ट में 5 आ जाएगा, डेसिमल लगा देंगे, 2 और 1 3 और 1 4, 3 और 1 4, 44.5 ऑफ टोटल पॉपुलेशन क्या है, फीमेल है, ठीक है। यानी कि 44.5% फीमेल है टोटल पॉपुलेशन का। टोटल पॉपुलेशन क्या रही होगी वहाँ की शहर की, 100% रही होगी। अब इसने क्वेश्चन में हमसे क्या कहा था कि शहर की कुल जनसंख्या 7,28,400 है, ठीक है। 7,28,400 है, तो उसका हमको कितना निकालना है, 45, 7 लाख, एक मिनट, 28,400,
इसका हमको 44.5% निकालना है। ठीक, तो हमारी क्या आ जाएंगी, फीमेल आ जाएंगी। यहाँ से डेसिमल कोड आएंगे, नीचे जीरो लगा देंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 5 से इसको काटेंगे 2 बार, 5 से इसको काटेंगे कितना आएगा, 5 8 जा और 5 9 जा 45। ठीक है, इस 2 से इसको काट लो, 2 3 6 12 हो जाएगा, 2 6 12, 2 चौक 8 और 2 दूनी इतना। ठीक, अब यहाँ से हमारे पास क्या आ गई फीमेल की वैल्यू, एफ बराबर कितने आ जाएंगे, 3642 इंटू 89। अब यहाँ हमसे दिख रहा है कि लास्ट में जो है 9 2 18, यानी कि कुछ भी आए लास्ट में हमारा यूनिट डिजिट 8 रहने वाला है। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं पहले एक बार, कभी ऑप्शन से बात बन जाए। देखो ऑप्शन ए में ही दिया हुआ है बस, जिसके लास्ट में 8 है। ठीक है, हमारा आंसर ये हो जाएगा, कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। और अच्छा, आज के हमारे क्वेश्चन भी यहीं ख़त्म हो गए। ठीक है, इसको थोड़ा छोटा कर लो, एक बार फिर से बता दूं मैं कि आज हमने क्या करा है, पॉपुलेशन रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस देखे हैं। बाकी आप टेलीग्राम का मैंने एक चैनल का लिंक दे दूंगा अपना, वहाँ पे मैंने डाटा शेयर किया हुआ है, वहाँ पे जाइए और जाके सारी की सारी परसेंटेज की मैंने जितने भी क्वेश्चंस हैं वहाँ डाले हुए हैं, वहाँ से उठाइए, प्रैक्टिस कीजिए। ठीक है, और डाटा भी सारा वहीं मिल जाएगा आपको, कंटेंट अच्छे से अच्छा मिल जाएगा, उसको ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा। ठीक, और आज की हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। थैंक यू।